हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपके फ़ोन की सारी डिटेल्स को बताएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में इसी सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है CPU X। तो शायद आपने CPU X के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुन रखा है तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हम इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मेरा नाम है आशीष, स्वागत है आपका स्पाइलर नेटवर्क चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CPU X के बारे में जानने से पहले हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर पे हम सिंपली ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमें जस्ट लिखना है CPU X। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है, तो आपको बस इसे ओपन कर लेना होगा। इसे ओपन करने के लिए सीधे आप सिंपली ओपन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का इसका इंटरफेस खुल जाता है। आप बॉटम सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है डिवाइस, फ़ोन्स, न्यूज़ और फोरम के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस के सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिवाइस की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। हालांकि पूरी जानकारी नहीं आती है, ये किस किस बारे में आपको जानकारी दे सकता है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि CPU, मेमोरी, नेटवर्क, बैटरी, सेंसर, फीचर्स, कैमरा, और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कंप्लीट डिवाइस टेस्ट और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CPU के बारे में। तो CPU के बारे में जानने के लिए हमें इसे सिंपली CPU के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि CPU में क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो लगा हुआ CPU है उसके बारे में जानकारी दे देगा। जैसे कि मेरे फ़ोन में अभी स्नैपड्रैगन 845 क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 8 कोर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 कोर किस किस गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे अलग अलग गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं, कौन सा कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो लगा हुआ GPU है जिसका नाम है Adreno 630, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और इसका ये आर्किटेक्चर वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है मेमोरी। तो इस मेमोरी के ऑप्शन पे यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो लगा हुआ मेमोरी है, यानी कि जो रैम लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसका रैम टाइप है LPDDR4X रैम, जो कि क्वाड चैनल है और ये 6 GB का रैम है। फ्री रैम आप देख सकते हैं 1.81 अभी खाली है। और टोटल इसके इंटरनल स्टोरेज जो है वो भी शो कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं 128 GB का ये इंटरनल स्टोरेज है। और इसके सिस्टम में इसके मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है और मॉडल कौन सा है, बोर्ड कौन सा लगा हुआ है, अब ये सारे चीज़ चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ये है कि यहाँ पे Android 10 लगा हुआ है और इसका बिल्ड नंबर, बिल्ड ID और टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। हालांकि इसमें ऐड भी शो करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है नेटवर्क का सेक्शन। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कनेक्शन कौन सा है, अभी मैं कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वाईफाई शो कर रहा है। अगर मैं मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क शो करता है। और यह इसका लिंक स्पीड कितना है या अपलोड डाउनलोड स्पीड यहाँ पर आपको हर सेकेंड शो करते रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर कोई अभी अपलोड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अभी ये कुछ शो नहीं कर रहा है ज़्यादा। तो आप यहाँ पर डेटा स्पीड भी चेक कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में। इस पर हम सिंपली जस्ट क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ डेटा स्पीड आपको यहाँ शो करेगा। हालांकि इसे अभी हम बंद कर देते हैं अभी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का सेक्शन दिया गया है, तो इस पर हम जस्ट क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में अभी 4000 mAh का बैटरी लगा हुआ है। और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी बता रहा है और परसेंटेज भी बता रहा है, बैटरी स्टेटस भी बता रहा है, इसका हेल्थ कैसा है वो भी बता रहा है, और पावर सोर्स क्या है वो भी बता रहा है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है फीचर। इस पर हम जस्ट क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करी जा रही है। अब देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ LE,
जीपीएस, एनएफसी और भी काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इस फ़ोन में सपोर्ट करता है। जो सपोर्ट करता है वो भी, जो नहीं सपोर्ट करता है वो भी, सारी चीज़ इसमें यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो मैक्सिमम चीज़ मेरा फ़ोन में सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो सपोर्टेड ही आपको दिखेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है कैमरा के बारे में। तो कैमरा पे सिंपली जस्ट हम क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रियर कैमरा के बारे में फीचर्स दिया गया है, जो कि है 12 मेगापिक्सल का 1.4 माइक्रोम लार्ज पिक्सल है। और सेकेंडरी कैमरा आप देख सकते हैं जो कि 5 मेगापिक्सल का है। हालांकि मेरे फ़ोन में 2 कैमरा लगे हुए हैं। आप ये मत समझ लेना कि फ्रंट कैमरा एक बैक कैमरा, नहीं, ये सिर्फ रियर कैमरा के बारे में बता रहे हैं। अगर फ़ोन में आपके 3 या 4 कैमरा होते या 5 कैमरा होते तो भी यहाँ पर शो करता, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, इस तरह से। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं इसका 4000 पिक्सल है, यानी कि 4K सपोर्ट करता है, ये 4K में रिकॉर्डिंग कर सकता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फेस डिटेक्शन है वो भी सपोर्ट करता है, फ्लैश है। और चलिए फ्रंट कैमरा के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं जो कि 20 मेगापिक्सल का है। रेजोल्यूशन इसका 2592x1940 पिक्सल्स है, यानी कि ये 2K सपोर्ट करता है। सेंसर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और फोकल लेंथ, डिजिटल जूम और भी काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं कि रियर कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है वो 4K में 30 fps और 1080p में 30 fps करी जा सकती है। और इसमें EIS का कंट्रोल भी दिया गया है, जायरो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है इसमें, यानी कि आप वीडियो बनाते समय आपको कोई भी शेकिंग इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और फीचर्स आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। स्लो मोशन 720p 240 fps, 1080p 240 fps और 960 fps स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी जा सकती है। फ्रंट में आप देख सकते हैं कि 1080p 30 fps पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फीचर्स भी इसके दिए गए हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पे सेक्शन आपको दिखेगा जो कि लिखा गया है कंप्लीट डिवाइस टेस्ट का ऑप्शन। तो दोस्तों आपका ये फीचर बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए जो सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं या फिर फर्स्ट हैंड फ़ोन खरीदते हैं और उनको चेक करना होता है। फर्स्ट हैंड इन द सेंस कि नया फ़ोन अगर जो खरीदते हैं, उनको अगर अपने फ़ोन में कोई सा भी शक हो रहा है, उनको लग रहा है ये फ़ीचर काम नहीं कर रहा है, वो फ़ीचर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसे आप क्लिक करके अपने पूरे फ़ोन की डिवाइस की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए होता है जो सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं। तो यस, ये आप ज़रूर डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम अगले सेक्शन की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ रोलर का सेक्शन है। इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्केल टाइप का यहाँ बना हुआ आ जाता है। आपको कहीं पे भी इस स्केल से कहीं नापना होगा सेंटीमीटर वगैरह, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंच यूज करना है तो यहाँ इंचेस में क्लिक करके आप इंचेस भी नाप सकते हैं। तो अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कंपास का सेक्शन है। इसे आप, ये बहुत ज़रूरी है उनको लिए जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंपास बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो सिंपली इसे यूज़ करने के लिए ये जो आगे की तरफ पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे नॉर्थ की तरफ घुमा देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ किस तरफ है। आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा इस फीचर्स के थ्रू चल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है बबल लेवल। अब देख सकते हैं आप बबल लेवल चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जायरो चेक करने के लिए होता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं इमरजेंसी सिग्नल है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सबसे अच्छा फीचर है। अगर आपको हेल्प चाहिए होगा या इमरजेंसी सिग्नल देना होगा तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी कलर पे क्लिक कर देना है, जैसे कि हेल्प, मैंने इस पर क्लिक किया ऑरेंज पे, तो ये इस तरह से आ रहा है। हालांकि ये रेड है लेकिन हिंदी का ऑरेंज रहा है। इसे ब्लिंक कराना है आपको, तो सिंपली ब्लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं, जो कि ये देख सकते हैं आप ब्लिंक हो रहा है। हालांकि ब्लिंक की स्पीड आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ब्लिंक हो रहा है। हालांकि इसे मैं स्लो कर देता हूँ थोड़ा। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। अगर आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो तो आप इसे ब्लिंक करा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इसे इस तरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, फॉलो भी कर दे, जो करना है कर दे यार, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें आप। हालांकि जोक्स अपार्ट, आप इसे इमरजेंसी सिग्नल के लिए यूज़ करना, ये तो मैं फ़न के लिए बता रहा था। तो डेफिनेटली अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों यही था आज का इस ऐप के बारे में रिव्यू।
कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो पसंद कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Silence